हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है टारगेट सेमेस्टर की इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि ये जो पेपर है 2022 और 23 का, मतलब पिछले साल का जो पेपर है उसको हम सॉल्व कराने वाले हैं। इसमें टोटल 30 क्वेश्चन होंगे। ठीक है। आपको बता दूं कि पिछले सालों से, मतलब कई सालों से, मतलब कई बार मैंने देखते हुए आया हूँ, मेरे द्वारा देखा गया है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं उससे 10 से 5 क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। ठीक है। तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके ही जाने हैं। ठीक है। तो सॉल्व, चलिए हम सॉल्व करते हैं। ठीक, उससे पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि परिवार आपका है, परिवार को आगे बढ़ाना भी आप ही का काम है। ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और वीडियो को लाइक कर देना है। और कोई भी डाउट होती है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है या फिर कोई नया डाउट है या फिर कोई भी डाउट होती है, आप कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, वहाँ पे आप ज़रूर लिखिएगा। ठीक। तो चलिए हम एक एक करके एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है। यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि फादर ऑफ हार्टिकल्चर, यानी यहाँ फादर ऑफ हार्टिकल्चर के बारे में बताना है। फादर ऑफ हार्टिकल्चर देखो, एक होते हैं एम एच मेरी गोंडवा। ठीक है। वो भी होते हैं, लेकिन इसको ऑप्शन में दिया नहीं है, तो इसलिए हम लोग क्या लगाएंगे, एल एच वैली लगाएंगे। और डी कंडोल क्या है, फादर ऑफ पोमोलॉजी। इनकी द्वारा एक रिवोल्यूशन लाई गई थी, उस रिवोल्यूशन का क्या नाम है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है। हम कमेंट बॉक्स ज़रूर चेक करेंगे, हर बच्चे का मतलब नाम देखना चाहते हैं कि देखते हैं कौन कौन सा बच्चा बताता है कि डी कैंडोल जो थे वो कौन सी रिवोल्यूशन लाए थे, यानी फादर ऑफ, मतलब कौन से रिवोल्यूशन के फादर कहे जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके सामने एडिबल पोर्शन ऑफ मैंगो इज, यानी एडिबल पार्ट जो है मैंगो का क्या है, तो वो क्या है, मीजोकार्प। क्या है, मीजोकार्प। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि एलोगैमी इज आल्सो नोन एज, एलोगैमी को हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है। एलोगैमी को हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं, और एक होता है ऑटोगैमी। ठीक है। ऑटोगैमी, तो ऑटोगैमी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। ठीक। यहाँ पे देखो दिया गया है ऑप्शन डी वाला ऑटोगैमी, तो ये क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। ठीक है। तो इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है द स्टडी ऑफ फ्रूट क्रॉप्स इज कॉल्ड, यानी जो हम फ्रूट क्रॉप्स की स्टडी करते हैं वो क्या कहलाता है, पोमोलॉजी। ठीक। और फ्लोरिकल्चर में हम लोग फूलों का अध्ययन करते हैं, हार्टिकल्चर में संपूर्ण, मतलब जो भी हार्टिकल्चरल क्रॉप्स हैं उनकी अध्ययन करते हैं। हॉर्टिकल्चर में बात करें तो हम लोग किसकी अध्ययन करते हैं, सब्जियों की बात करते हैं। ठीक है। सब्जियों या फिर किसकी अध्ययन करते हैं, वेजिटेबल्स की। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है मैंगो बिलोंग्स टू विच फैमिली, किससे बिलोंग करता है, एनाकार्डियेसी से। ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो, अभी हमने 3 वीडियो करीब बनाया हार्टिकल्चर का, फंडामेंटल हार्टिकल्चर का, तो उसमें से आप लोग देख लिए होंगे 10 से 5 क्वेश्चन वैसे ही मैच कर रहा है। तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि आपके पेपर में भी मैच करने वाले हैं 10 से 5 क्वेश्चन। आपको करना क्या है, बस शिद्दत के साथ एकदम अच्छे तरीके से पेपर को सॉल्व करके और इस वीडियो को अच्छे तरीके से देख के और एक प्यारा सा कमेंट करके, लाइक करके, शेयर करके ही जाना है पेपर देने। ठीक है। आप इतनी चीज़ें मेरी बात मानते हो तो आपका पेपर ज़रूर अच्छा जाएगा। अगर आप 50 क्वेश्चन करते हो तो 50 में से 47 क्वेश्चन, 45 मतलब 45 प्लस ही रहोगे। ठीक है। ये मेरा विश्वास है। ठीक। 45 प्लस जो है रहोगे। ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। देखो ऊपर मैंने बता दिया है इस क्वेश्चन को। कह रहा है द स्टडी ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स कॉल्ड, मतलब वेजिटेबल्स क्रॉप का हम लोग किस में अध्ययन करते हैं, तो वो करते हैं ओलिकल्चर में। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। अब कह रहा है स्पाइसेस क्रॉप इज, यानी स्पाइसेस क्रॉप इसमें से कौन सा है, तो आपको बता दें कि स्पाइसेस क्रॉप कौन सा है, ब्लैक पीपर है। और टी की हम बात करें, टी क्या है, प्लांटेशन क्रॉप। कोकोनट क्या है, प्लांटेशन क्रॉप। और ये क्या है, फ्रूट क्रॉप। ठीक है। इतनी चीज़ें आप लोग समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। कह रहा है द आर्ट ऑफ डिजाइन ए गार्डन और पाथ इज कॉल्ड, मतलब जो डिजाइन है। ठीक है। और गार्डन, गार्डन मतलब गार्डन बागीचे की डिजाइन है, या फिर पाथ मतलब किसी रास्ते का डिजाइन है, वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है लैंडस्केप गार्डनिंग। क्या कहलाता है, लैंडस्केप गार्डनिंग। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि सीजियस क्यूमनी इज द बॉटनिकल नेम ऑफ, यानी सीजियस क्यूमनी जो है बॉटनिकल नेम किसका है, तो ये किसका है, जामुन का। किसका है, जामुन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि द वर्ड पोमोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड,
ठीक है। यहाँ पे हम बात करते हैं पोमोलॉजी जो है लैटिन ग्रीक दोनों है, बट यहाँ पे लैटिन आपको मारना है। अगर ऐसे ऑप्शन दिया तो लैटिन मारना है। अगर यही सी ऑप्शन होता ए एंड बी दोनों, तो आप क्या मारते, ए एंड बी दोनों, यानी बोथ जो है इसका आंसर हो जाता। बट ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तब क्या मारोगे, तब मारोगे लैटिन। ठीक है, कहीं से भी होगा, खोज के लैटिन को मारना है। ठीक है, आगे बात करते हैं, कह रहे हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईबीए। आईबीए का फुल फॉर्म क्या है, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। ठीक है, ये क्या है, रूटिंग प्रोमोटिंग हार्मोन है। ठीक है, रूट प्रोमोटिंग हार्मोन है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ पोमोलॉजी। पोमोलॉजी के फादर कौन है, के एल चड्ढा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। के एल चड्ढा जो है पोमोलॉजी के फादर कहे जाते हैं। अब यहाँ पे बच्चों अगला क्वेश्चन बात करते हैं, यानी 13 नंबर आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा है कि पपाया का नेटिव प्लेस कहाँ है। नेटिव प्लेस का मतलब उद्भव स्थान, यानी उत्पत्ति स्थान जो है पपाया का कहाँ है, तो वो है मैक्सिको में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों आपको बता दें कि अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर ज़रूर करना। ठीक है, अगला बात करते हैं। देखो, जब आप लोग लाइक करते हो और शेयर करते हो और कमेंट करते हो ना, तो इतनी मोटिवेशन मिलती है हमको अंदर से, लगता है क्या हमें मिल गई, मतलब सब मेहनत का फल मेरा यही है। आप लोग ये जानिए कि जो भी आप लोग कमेंट कर देते हैं तो दिल को तसल्ली मिल जाती है, तो इसलिए कमेंट जरूर करना। ठीक, कह रहा है लीची इज कॉमनली प्रोपोगेटेड, यानी जो लीची में हम लोग प्रोपागेशन करते हैं वो कौन सा प्रोपागेशन करते हैं, तो हम लोग एयर लेयरिंग करते हैं। कौन सा, एयर लेयरिंग। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक, प्रोपागेशन पूरा पढ़ के जाना। ठीक है, आगे बात करते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रूटिंग हार्मोन। देखो ऊपर मैंने बात किया है ना आईबीए के बारे में, तो आईबीए क्या है, रूटिंग हार्मोन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेथड ऑफ ब्रेकिंग ऑफ सीड डॉर्मेंसी। सीड डॉर्मेंसी के मेथड कौन से हैं, तो ये सभी हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ दीज। स्ट्रेटिफिकेशन, मैकेनिकल, और जो है ये मतलब सीड कोट, क्या लिखा हुआ है, सॉफ्टेनिंग सीड कोट, ये जो भी हैं, ये तीनों जो हैं किसके मेथड है, सीड डॉर्मेंसी ब्रेक करने के मेथड है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17 नंबर का है, इन विच असेक्सुअल प्रोपोगेशन मेथड स्टॉक एंड साइन आर इन्वॉल्व। यानी कौन सा इसमें से ऐसा मेथड है जिसमें जो है रूट स्टॉक या फिर साइन दोनों का यूज किया जाता है, वो कौन सा है, ग्राफ्टिंग। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि मोस्ट कॉमन डिजीज ऑफ नर्सरी। नर्सरी की अगर हम बात करें तो किसका कौन सा डिजीज है, तो वो डैम्पिंग ऑफ। डैम्पिंग ऑफ जो है सबसे ज़्यादा नर्सरी में लगता है। ठीक है, नर्सरी में सबसे ज़्यादा अगर कोई रोग लगता है तो वो कौन सा लगता है, डैम्पिंग ऑफ डिजीज। ठीक है, आर्द्रगलन रोग शायद बोलते हैं इसको हिंदी में। हिंदी आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि हिंदी हमें पता नहीं है उसकी। ठीक है, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। कह रहा है द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन नोन एज पार्थिनोकार्पी। ठीक है, अगर बिना निषेचन के फल बन रहा है तो क्या कहलाएगा, पार्थिनोकार्पी। ठीक, वहीं पे अगर हम बात करें बिना निषेचन के सीड बन जाए तो क्या बोलेंगे, एपोमिक्सिस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, एपोमिक्सिस बोलते हैं। ये भी कई बार पूछा जाता है। कह रहा है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन कितने तरह से होते हैं, तो 3 तरह के होते हैं, सेल्फ, क्रॉस, और कौन से होते हैं, ऑफेन। ठीक है, सेल्फ, क्रॉस और ऑफिन, ये 3 तरह के क्या हैं, आपके पॉलिनेशन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए। कह रहा है कि किंग ऑफ फ्रूट, यानी फ्रूट फलों का राजा कौन है, तो फलों का राजा कौन है, वो है मैंगो। ठीक है, मैंजीफेरा इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर रैपिनिंग। रैपिनिंग के लिए कौन सा है हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इथाइलिन। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों अगली क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डार्मेंसी ब्रेकिंग हार्मोन। यानी डार्मेंसी ब्रेकिंग हार्मोन कौन सा है, GA3। ठीक है, जिब्रेलिन के नाम से भी आ सकता है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, जिब्रेलिन भी इसी को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इस ये कई तरह का होता है। ठीक, फिलहाल इतना जानिए कि मतलब जिब्रेलिन किस काम में आता है, डायमेंसी ब्रेक करने के काम में आता है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। कह रहा है द ट्रांसफर ऑफ पॉलिन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। देखो बच्चों, यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर जो है पॉलिन ट्रांसफर होगा तो वो क्या हो जाएगा। देखो अब एक चीज़ यहाँ मैं बता दे रहा हूँ। अगर मान लो ये पॉलिन मतलब यहाँ से पॉलिन जो है, एक फ्लावर ये है, एक फ्लावर ये है,
पॉलिन यहाँ से इसकी स्टिग्मा पे आ जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, पॉलिनेशन। ठीक है। अगर यहीं बात करें तो अगर सेम फ्लावर, देखो कभी कभी क्या होता है कि मतलब कई फ्लावर ऐसे हैं जिसमें दोनों जो है मेल और फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर पे होते हैं। ठीक है। उस पर क्या होता है कि उसी फ्लावर का एंथर उसी फ्लावर की स्टिग्मा पे अगर पहुंच जाता है तो वो क्या कहलाता है, सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि किंग ऑफ फ्रूट मैंगो। ठीक, ये 2 बार हो गया है, ये 2 बार स्कैन हो गया है। ठीक, चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कह रहा है कि द एवरेज कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर ए लॉन्ग पीरियड इज कॉल्ड। मतलब देखो, जब लंबे समय तक जो है एटमॉस्फेयर में कोई चीज़ होती है, मतलब एवरेज कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर ए लॉन्ग पीरियड, यानी एटमॉस्फेयर जो कंडीशन होता है वो एक लंबे समय के लिए होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाइमेट बोलते हैं। ठीक है। वही शॉर्ट ड्यूरेशन, शॉर्ट समय, छोटे समय के लिए, छोटे अवधि के लिए होता तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग वेदर बोलते थे। बट यहाँ पे क्या पूछा है, क्लाइमेट पूछा है, तो इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रॉपिकल फ्रूट। ट्रॉपिकल फ्रूट इनमें से कौन सा है, तो वो कौन सा है, मैंगो है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि एजेंसी इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांसफर ऑफ पॉलिन इज कॉल्ड एज। मतलब देखो, अब पॉलिनेशन तो हो गया। ठीक, पॉलिनेशन करने के लिए भाई देखो 2 फ्लावर हैं। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कोई चीज़ की तो आवश्यकता होगी। आप भी घर से कॉलेज जाते हो, या तो पैर से जाओ यानी पैदल जाओ, या फिर किसी माध्यम से जाओ, कोई बस से जाओ, गाड़ी से जाओ, साइकिल से जाओ, कोई तो माध्यम होगी। तो उसी तरीके से जो एंथर होता है वो दूसरे फ्लावर पे जाने के लिए किसी माध्यम का तो आवश्यकता होगी उसको। तो जो माध्यम होता है वही क्या कहलाता है, पॉलिनेटर। ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं। कह रहा है कि एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर थ्रू इरिगेशन वाटर, यानी इरिगेशन वाटर के साथ अगर हम लोग फर्टिलाइजर को अप्लाई कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा, फर्टिगेशन। वहीं पे हर्बिसाइड डाल रहे हैं तो हर्बिगेशन क्या कहलाता है, हर्बिगेशन। ठीक है। इरिगेशन वाटर के साथ अगर हर्बिसाइड दे रहे हैं तो हर्बिगेशन कहलाता है। देखो यहाँ पे आ गया है, बाथरूम फ्रूट इज कॉमन नेम ऑफ विच फ्रूट, यानी कौन से फ्रूट का नाम जो है बाथरूम फ्रूट है, तो वो कौन सा है, मैंगो। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। कह रहा है रिपेयरिंग ऑफ डैमेज पोर्शन ऑफ ट्री कैन बी डन बाय, यानी जो ट्री का जो है डैमेज पोर्शन होता है, ठीक है, जो ट्री का डैमेज पोर्शन होता है उसको रिपेयरिंग कौन करता है, मतलब किसके द्वारा हम लोग करते हैं, तो क्लैप्ड ग्राफ्टिंग के द्वारा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में, यानी जो नीचे आपको दिख रहा होगा कमेंट बॉक्स, उसमें कमेंट ज़रूर करिएगा। हाँ, और एक चीज़ शेयर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, अगले क्वेश्चन के साथ। बाय बाय।